अध्याय 1 संतों का संदेश। सभी मनुष्यों के शरीर की आंतरिक और बाहरी बनावट एक समान है। उनकी मानसिक तथा आत्मिक रचना भी एक सी है। वह रचनाकार जो सबको बनाता है, चलाता है, हम भले ही उसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, लॉर्ड, जिहोवा या और किसी भी नाम से पुकारे, एक ही विधि से सबके पापों का नाश करके उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। यह मार्ग सबके अंदर पहले से ही मौजूद है और सारी मानव जाति के लिए एक समान है। सबके लिए मुक्ति का साधन एक सा है और वह अपने अंतर में आत्मा का शब्द से मिलाप है। यह मुक्ति का मार्ग सबके अंदर है, लेकिन कोई भी मनुष्य, चाहे वे कितना भी विद्वान और चतुर क्यों ना हो, इसे स्वयं नहीं खोज सकता। केवल वक्त के सद्गुरु जो स्वयं इस मार्ग पर चलकर अंतिम मंजिल तक पहुंच चुके हैं, हमें ये मार्ग दिखला सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। जब तक कोई सद्गुरु हमें कुंजी ना दें, हमें शब्द के साथ ना जोड़ें तथा अभ्यास में हमारी सहायता ना करें, तब तक आत्मिक जागृति, पापों से छुटकारा और मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। शब्द हमारे अंदर ही है, किंतु इसकी कुंजी सद्गुरु के पास है। जब तक कुंजी नहीं लगाई जाती, शब्द गुप्त रहता है। मुक्ति का यह मार्ग समय के साथ ना बदला है और ना ही कभी बदलेगा। संत महात्माओं की वाणी पढ़कर पता चलता है कि वे भले ही किसी भी काल या देश में क्यों न आए हों, उन्होंने इसी एक आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया और इसी का उपदेश दिया है। यह स्पष्ट करने के लिए कि संत महात्माओं की शिक्षा हमेशा सर्वसांझी है, यहाँ अलग-अलग स्रोतों से कुछ संक्षिप्त उद्धरण दिए गए हैं। परमात्मा ने सभी को ये दात एक जैसी बख्शी है। हर व्यक्ति यदि चाहे तो इससे फायदा उठा सकता है। संतों का यह संदेश हम सब दुनिया वालों के लिए उम्मीद तथा खुशी का संदेश है। इस संदेश की सच्चाई का अनुभव करने के लिए हमें मृत्यु के बाद तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुलसी साहब जी फरमाते हैं, जब देखें हम अपने नैना, तब माने सतगुर के बैना। संतों का उद्देश्य पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है। मन और माया के निरंतर साथ के कारण पत्थर की तरह निर्जीव हो चुकी आत्माओं में नए जीवन का संचार करने के लिए संत उन्हें शब्द के साथ जोड़ देते हैं। वे फिजूल के वाद विवाद में नहीं पड़ते और हर प्रकार के धार्मिक झगड़ों से दूर रहते हैं। वे ना तो कोई नया मत चलाते हैं, ना ही किसी मत या पंथ की आलोचना या विरोध करते हैं। वे कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए आते हैं। वे जीवात्मा को सर्वव्यापी शब्द के साथ जोड़ते हैं। आगे इसी बात को समझाने की कोशिश की गई है। सृष्टि की रूपरेखा। हम अक्सर अपने आप से पूछते हैं, हम अपनी वर्तमान अवस्था में कैसे पहुंचे? हम कहाँ से आए हैं? हम कहाँ जाएंगे? इन बुनियादी सवालों का थोड़े से शब्दों में जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है और इस बारे में हमारा अनुभव बहुत कम है। हालांकि इस पुस्तक को पढ़ने से हमें अपनी दिव्य शक्तियों के विकास के लिए नई प्रेरणा मिलेगी, जिसके द्वारा हम अंदर प्रगति कर सकते हैं और फिर एक दिन हम अंतर में उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जहां हमारी चेतना तथा ज्ञान की दिव्य शक्तियां परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि की रूपरेखा को देख और समझ सकेंगी और हमें अपने सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। रचना के 3 मुख्य स्तर या मंडल हैं: आत्मिक, मानसिक और भौतिक। इन तीनों मंडलों में इनकी प्रकृति के अनुसार ही जीवात्माएं हैं। इन्हें शब्द ही पैदा करता है तथा शब्द ही इनका पालन करता है। शब्द को नाम या कलमा भी कहा जाता है। स्वामी जी फरमाते हैं, सबकी आदि शब्द को जान, अंत सभी का शब्द पहचान।
गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, उत्पत परलऊ शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। सुल्तान बाहू जी फरमाते हैं, 14 तबक कलमे दे अंदर की जाने खलकत भोली हूँ। सेंट जॉन के अनुसार सब चीजें शब्द के द्वारा ही बनाई गईं और कोई भी वस्तु जो बनी उसके बनाए बिना नहीं बनी। सृष्टि के सबसे ऊंचे निर्मल आध्यात्मिक स्तर में केवल चेतना, प्रकाश और प्रेम है। आत्मा वहाँ एक बूंद की तरह है और शब्द समुद्र है। उस जगह आत्मा अपने मूल रूप में है। यही परमपिता परमात्मा का धाम है और हमारा असली घर भी है। ख्वाजा हाफिज फरमाते हैं, हाफिजा खुल्दें बरी खानाए मौरूसे मन्नस्त। अर्थात, हे हाफिज, सर्वोच्च आध्यात्मिक धाम ही मेरा पैतृक घर है। आध्यात्मिक मंडलों के ठीक नीचे मन के अति सुंदर मंडल हैं। यहाँ परमात्मा के धाम से नीचे उतरती हुई आत्मा को मन का साथ मिल जाता है। आत्मा यहाँ पर कारण तथा सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है ताकि वह इन मंडलों में कार्य कर सके। इस प्रकार आत्मा पर 2 और खिलाफ चढ़ जाने से ऐसा लगने लगता है कि मन और अधिक बलवान हो गया है। आत्मा जब मन को साथ लिए तथा अन्य गिलाफ ओढ़े हुए अंत में सबसे निचले मंडल में पहुंचती है तो उसे इस दुनिया में कार्य करने के लिए स्थूल शरीर मिल जाता है, जो एक और गिलाफ बन जाता है। इस अवस्था में आत्मा के अस्तित्व का तो पता ही नहीं चलता। यहाँ मन शारीरिक क्रियाओं की सीमाओं के अंदर कैद होने के कारण दुखी तथा अशांत रहता है और अपने एक अलग मिथ्या अस्तित्व की रचना कर लेता है, जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं कि हम सब वास्तव में परम पिता परमात्मा से अभेद हैं। हालांकि नीचे के मंडलों में भी आत्मा है, लेकिन यहाँ जीवन को संचालित करने वाली शक्ति मन है। हम यहाँ एक ऐसी सूक्ष्म तथा प्रबल शक्ति के मंडल में रहते हैं जो आत्मा को सबसे अलग करके इसे बंधी बना देती है और इसे उन रूहानी मंडलों में जाने से रोकती है जहाँ की ये रहने वाली है। यह शक्ति आत्मा को मन और माया के मंडलों की सीमाओं के अंदर कैद रखती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मन की इस नकारात्मक शक्ति पर विश्वास ना हो, लेकिन असलियत यही है कि परमात्मा ने अपनी मौज में यह विधान बनाया है कि नीचे के मंडलों का संचालन और विकास आत्मा की सकारात्मक शक्ति के बजाय मन की नकारात्मक शक्ति काल द्वारा होता है। हालांकि मन आत्मा से शक्ति लेता है और आत्मा ही उसका स्रोत है। हालांकि हम सब उस परम पिता परमात्मा की किरणें हैं, जो स्वयं प्रेम का रूप हैं, फिर भी सृष्टि के निचले मंडलों में रहने के दौरान हमें मन के कहे अनुसार चलना पड़ता है। संत सतगुरु हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मन है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति तथा परमात्मा से एक होने के अनुभव में सबसे बड़ी रुकावट है। परंतु मन इतना बलवान है और इतनी चतुराई से काम करता है कि हम उसके बहकावे में आकर संतों की चेतावनी को अनसुनी कर देते हैं। हम फिर यह प्रश्न कर सकते हैं कि हम इन निचले मंडलों में आए कैसे? जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि जब आत्मा अपने निज घर से आध्यात्मिक मंडल से नीचे उतरती है तो यह मन के प्रभाव में आ जाती है। रचना का विधान ही कुछ ऐसा है। जब आत्मा एक बार मन के मंडलों में दाखिल हो जाती है और मन का साथ ले लेती है तो शब्द तथा आध्यात्मिक मंडलों से इसका संबंध टूट जाता है। जैसे जैसे मन और आत्मा नीचे उतरते हैं, ये मन और माया के मंडलों में कार्य करने के लिए इंद्रियों के भ्रमजाल में और अधिक फंसते जाते हैं। इच्छाएं हमें ललचाती हैं,
बचपन से ही हम अपने वातावरण से आकर्षित और प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। फिर 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार हमारी निम्न प्रवृत्तियों को और अधिक उत्तेजित कर देते हैं। शराब, तंबाकू आदि मादक पदार्थ हमारी इंद्रियों को कुछ पल का सुख देकर हमें माया में इतना अधिक धकेल देते हैं कि हमारे अंदर की मानवता का स्थान धीरे धीरे पशुता ले लेती है। अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर हमें पशुओं की योनियों में और कभी-कभी और अधिक नीचे गिरकर पेड़ पौधों की योनियों में भी जन्म लेना पड़ सकता है। वहां से फिर हमारा ऊपर की तरफ विकास होना शुरू होता है और अनेक योनियों में से होते हुए हमें अंत में वापस मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस तरह हमें फिर से अपने अंतर की रूहानियत का अनुभव करने का खास अवसर मिलता है और साथ ही इस अनुभव के लिए योग्यता भी दी जाती है। सृष्टि में सबसे अधिक विकसित प्राणी मनुष्य है, इसलिए हमें मनुष्य जन्म के इस अनमोल अवसर का फायदा उठाना चाहिए और मन के नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे उन्नति करते हुए कैद से छुटकारा पालें और वह खोया हुआ मार्ग हमें फिर मिल जाए जो हमें वापस परमात्मा तक पहुंचा दे। ऐसा ना करने पर हम मन के चंगुल में ही फंसे रहेंगे और बार बार हमें नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पर इस बात पर जोर देना जरूरी है कि भले ही ये संसार रचना का सबसे निचला लोक है, परंतु परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाया है। यह उसका विधान है। इसलिए इस मृत्युलोक में केवल मनुष्य जन्म में ही हम अपना पूरी तरह विकास कर सकते हैं। फिर रूहानी सफर में नीचे से ऊपर की तरफ रचना के अलग अलग मंडलों को पार करते हुए अपने निज धाम वापस पहुंच सकते हैं, जहां से हम यहाँ आए थे। सूक्ष्म मंडलों में रहने वाले देवी देवता भी इस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें भी अपने अच्छे कर्मों का फल भोगकर इस धरती पर वापस आना पड़ता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, भई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि हम जन्म मरण के चक्र से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं। मन के मंडलों में आत्मा बेचैन रहती है, क्योंकि ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है। दो अलग अलग स्वभाव वाली चीजों का साथ सच्चा नहीं हो सकता। इस दुनिया में हालत और भी बदतर है। यहाँ आत्मा अपने स्वाभाविक वातावरण में नहीं है और मन की हालत भी बेहतर नहीं है। दोनों ही माया के प्रभाव में हैं। दोनों आवागमन की वीरान घाटी में जगह जगह भटक रहे हैं और इन्हें कहीं भी चैन या आराम नहीं मिलता। इस संसार में कोई भी जीव वास्तव में सुखी नहीं है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नानक दुखिया सब संसार। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिन्हीं घर जाता आपना से सुखिए भाई। दुनियावी आडंबर से मन संतुष्ट नहीं होता और मन के मंडलों की चमक दमक आत्मा को नहीं लुभाती। मन और आत्मा तब तक असंतुष्ट और बेचैन रहते हैं जब तक वे अपनी अपनी मंजिल, अपने अपने असली घर वापस नहीं पहुंच जाते, यानी आत्मा परम चेतन रूहानी मंडल में तथा मन अपने मूल स्थान में। चाहे यह बात देखने में सत्य नहीं लगती, लेकिन असल में अधिकतर लोग उस समय ही संसार से परे किसी चीज की खोज करना शुरू करते हैं जब उनके हालात हद से ज्यादा खराब हो जाते हैं। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिन्हें भ्रांतियों, धार्मिक दर्शनों और सिद्धांतों के विवादों के बीच सांसारिक लोभ तथा उससे प्राप्त होने वाले झूठे अस्थायी सुख और सत्ता के लिए किए जा रहे संघर्ष के बावजूद इस जीवन की असारता
और इसकी मूर्खताओं का एहसास होने लगता है। वे अपने आप से पूछते हैं कि क्या इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हमें सत्य का ज्ञान करवाने वाला कोई नहीं है? क्या हजारों वर्ष पहले दी गई शिक्षा और पीढ़ी दर पीढ़ी की जा रही उस शिक्षा की गलत व्याख्याओं से संतुष्ट रहने की बजाय हम किसी और से सहायता की आशा नहीं कर सकते? ठीक वही वह घड़ी है जब सहायता मिल जाती है। कुछ लोग रूहानियत में इतनी उन्नति कर चुके होते हैं कि वे यह एहसास कर सकते हैं कि संसार में कोई ना कोई अवश्य है जिसे सत्य का ज्ञान है, कोई है जो उनकी सहायता करने के लिए तैयार है। संसार में हमेशा ऐसा सच्चा संत महात्मा मौजूद रहता है जो मन को वश में करके आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका हो और जिज्ञासुओं को भी अपने साथ उस ऊंचाई तक ले जा सकता हो। ऐसे सतगुरु जिज्ञासु आत्माओं पर हर दम नजर रखते हैं। जिस तरह पहाड़ की चोटी पर खड़ा व्यक्ति नजदीक या दूर जल रही आग को देख लेता है, उसी तरह सतगुरु भी प्रभु प्राप्ति की इच्छा रखने वाले इंसानों पर नजर रखते हैं और वे जहां भी हों उनसे मिलने सतगुरु स्वयं वहां जाते हैं या उनको किसी न किसी प्रकार अपने पास बुला लेते हैं। पूर्वी देशों में ये कहावत प्रचलित है कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो सतगुरु प्रकट हो जाते हैं, और यही सच्चाई है। जब हम तैयार हो जाते हैं, यानी जब हमें यह महसूस होने लगता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो बुद्धि की पहुंच से परे है, जो इंद्रियों द्वारा दिखाई जाने वाले भ्रमजाल को स्वीकार नहीं करता, और जब हम दीन होकर अपने आप को किसी ऊंची सत्ता की शरण में ले जाना चाहते हैं, जब हम यह जान लेते हैं कि संसार केवल